नमस्कार। राजस्थान में जिला शिक्षा अधिकारी सीधी भर्ती को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसको डीईओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इस भर्ती को लेकर पिछले काफी दिनों महीनों से चर्चा है और इसके नियम और इसके प्रावधान को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस भर्ती में 3 प्रकार के गुट बने हुए हैं। एक वो गुट है जो राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा जो आरएस और आईएएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला ग्रुप। दूसरा है कि जो शिक्षा के अंदर टीचर्स के पोस्ट पर 1 साल 2 साल का अनुभव 3 साल का अनुभव है। एक वो ग्रुप है। एक वो ग्रुप है जिसको 5 साल 10 साल का एजुकेशन में अनुभव है। ये तीनों गुट अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से देख रहे हैं। ज्यादा अनुभव वाले ये सोच रहे हैं कि 5-10 साल का अनुभव की कंडीशन लगाई जाए ताकि कम कंपटीशन और हमको मौका मिल जाए। जिसको कम अनुभव वो बोल रहे हैं कि 1-2 साल का अनुभव कर दो, अन्यथा करो मत, ये कर दो। और जो बेरोजगार हैं, जो आईएएस आरएएस आईपीएस की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनका कहना है कि डायरेक्ट ही करो, क्या अनुभव की जरूरत है। इन तमाम बातों को लेकर इस पर चर्चा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुभव जोड़ने की चर्चा चल रही है 5 साल या 10 साल। तब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राजस्थान की राज्य सिविल सेवा परीक्षा जिसका नाम आरएस, भारत के अखिल जो प्रशासनिक सेवा है जिसका नाम है परीक्षा का आईएएस। जब आईएएस और एक आईपीएस और एक आरएएस, एक एसडीएम, एक तहसीलदार, एक जिला कलेक्टर, एक एसपी, डीएसपी, तमाम ये लोग बिना अनुभव के डायरेक्ट भर्ती से बन सकते हैं और जिला स्तर तक की व्यवस्था को संभाल सकते हैं, कानून की हो चाहे पूरे मैनेजमेंट को लेकर के। तो एक क्या जिला शिक्षा अधिकारी डायरेक्ट भर्ती से लगकर शिक्षा व्यवस्था को नहीं संभाल सकता? बड़ा सोचने वाला विषय है। ये कानून बनाने वाली जो शिक्षा विभाग के अंदर जो नियम बनाने वाली जो संगठन और ये जो तमाम ग्रुप, इन्हीं का खेल का होता है, वो सारे उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन उससे हटकर जब ये बात की जाए, जब एक आईएएस बन सकता है, एक आईपीएस बन सकता है, एक आरएस बन सकता है, एक एसडीएम बन सकता है, एक आरटीएस बन सकता है, एक आरपीएस बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है, तमाम बहुत सारे आरपीएस कई ऐसे अधिकारियों की परीक्षा करवाता है जो डायरेक्ट परीक्षा और इंटरव्यू के बाद आप जिला स्तर की व्यवस्था संभाल सकते हैं। अनेकों हैं और भारत सरकार के अनेकों मिल जाएगी। तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी नहीं? जब इस भारत के कई राज्यों के आंकड़े उठाकर देखा जाए, जिसमें लगभग हमारे अध्ययन में 12 राज्य ऐसे आए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में या तो राज्य की सिविल सेवा परीक्षा से चयन होता है या विशेष परीक्षा ली जाती है। कोई एक आदि में अनुभव का है, बाकी डायरेक्ट, किसी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, किसी में डायरेक्ट ग्रेजुएशन बेसिस पर डायरेक्ट लेते हैं। वैसे बीएड का कोई औचित्य, क्या हालात होती है राजस्थान या किसी भी राज्य की बीएड कॉलेजों में जाकर के देख लो कि कितने तो एडमिशन लेते हैं। जयपुर या जोधपुर सीकर बैठ करके कोचिंग कर रहे हैं और एडमिशन बीएड कॉलेज में ले रखा है, कभी जाकर शक्ल देखी नहीं परीक्षा देने के अलावा। यह हालात है बीएड डीएलएड की। कोई मध्य प्रदेश में कर रहा है, कोई हरियाणा में कर रहा है, कोई यूपी में कर रहा है बीएड या डीएलएड, परीक्षा देने जाते हैं, उसके बाद कभी देखा नहीं किताब उठा। ये बीएड और ये डिग्रियों की हालात है। ये ग्रेजुएशन डिग्री की तो हालात इस इंडिया के अंदर बड़ी गंभीर है। उस मुद्दे को हटकर चर्चा करते हैं। अब इसमें अनुभव वाला क्लोज डाला गया यदि, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अनुभव वाले तो भूल जाओ कि वो शामिल होंगे। ऐसा दांव पेच डालेंगे कि आपका काउंट ही नहीं होने देंगे। प्रबोधक भर्ती जीता जागता उदाहरण है, लिए घूमे रह गए, क्योंकि ऐसे ऐसे डालेंगे प्रावधान, किसी का पूर्ति नहीं होगा। अब जो शिक्षा के फिलहाल स्कूलों के जो हालात हैं पिछले सालों के अध्ययन करके देख लीजिए।
जिस व्यवस्था से जिला शिक्षा अधिकारी बनाए जा रहे थे, जिस अनुभव के, जिस प्रक्रिया प्रमोशन के आधार पर, तो स्कूलों के हालात देख लीजिए। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी एक जिले के स्कूलों का मालिक होता है, उनकी व्यवस्था, उनका निरीक्षण, तमाम चीजें उसके पास पावर होती है। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, पहले से खबर आ जाती है कि आज डीओ साहब आ रहे हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और ये होता है, वहां ऑफिस से निकलने से पहले ही कौन कौन सी स्कूलों में, उस गांव, उस शहर के स्कूलों में खबर आ जाती है। और ये नहीं है कि जिला कलेक्टर और आईएएस एसडीएम आता है तब खबर नहीं आती, तब भी आती है। लेकिन एक बेरोजगारों को ज्यादा मौका मिलेगा, एक नया युवा नए फ्रेश नए माइंड के साथ उस पद पर बैठेगा तो कई परिवर्तन लाएगा, आमूलचूल परिवर्तन लाएगा निरीक्षण के। और कई ऐसे एसडीएम, कई ऐसे तहसीलदार, कई ऐसे आरएएस, कई ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके कार्यशैली को देख, और वैसे ही उनको बाबुओं से प्रमोशन करते करते आईपीएस और आईएएस बना दिए जाते तो अलग ही हालात होती। और जो बने हुए हैं कई कैडर में, कई जगह, वहां देख लीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा, कई चीजें अनुभव और कई चीजें देखी और सुनी, बहुत फैक्ट के साथ ये चीजें कही जा रही। क्योंकि जो शिक्षा विभाग में जुड़े हुए जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो स्कूलों में, वो ग्रुप पूरा मेरे खिलाफ होगा और पूरी वह अपनी तमाम बातें लिखेंगे। लेकिन ये सोचने वाला विषय होगा, आरपीएससी कई ऐसे विभागों में अधिकारियों की भर्ती करता है, जिला स्तर पर वो डायरेक्ट संभालते हैं, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, जिला रसद अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर के अंदर हो, मेडिकल में हो, टेक्निकल में हो, कई ऐसे डायरेक्ट बनाता है, एग्जाम और इंटरव्यू वो संभालते हैं। तो ये क्यों नहीं संभाल सकते? आईएएस आरएएस का तो जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि जो ये प्रमोट होकर के ब्लॉक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल प्रमोशन होते हुए बनते जाते हैं, वो मैं डायरेक्ट सभी का नहीं कह रहा, लेकिन जो हालात है, क्योंकि आप टीचर्स को डायरेक्ट उस शिक्षा व्यवस्था के लिए, हालात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसकी निगरानी करने वाला जिला शिक्षा अधिकारी उससे ज्यादा डबल जिम्मेदार है, क्योंकि उससे ज्यादा जिम्मेदार सरकार का शिक्षा मंत्री है, उसके बाद सरकार है। तो इसीलिए जो ये व्यवस्था जो बनी है, जो हालात बने हुए हैं, इसलिए में परिवर्तन हो, एक डायनेमिक, एक ऊर्जावान कैंडिडेट की भर्ती की जाए तो डायरेक्ट फ्रेशर रिक्रूटमेंट होना चाहिए आरएएस के माध्यम से। इसके पीछे शिक्षा विभाग और बीकानेर निदेशालय, मेरा सवाल है, क्या जवाब देना चाहेंगे? जब आईएएस आरएएस डायरेक्ट बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकते? आप योग्यता ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि बीएड में एजुकेशन वाला ज्यादा नॉलेज होता है, प्राइवेट स्कूलों में सबसे ज्यादा बिना बीएड वाले पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तथ्य है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्यों नहीं होने देना चाहते? आरएएस के थ्रू कितने बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और व्यवस्था एक बार परिवर्तन करके देखो कि कितना अच्छा सुधार आता है। कमियां उसमें भी है, लेकिन जो एक सालों से चली आ रही परंपरा को तो छोड़ के देखो। उन लोभी, उन संगठनों में काफी परेशानी होगी, मुझे मालूम है, लेकिन ये प्रमोशन वाला है ना, ये उन्हीं को ऐसा अनुभव क्लोज डाल करके वही आ जाए, ये बदलना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, कुर्सियां बैठ करके आराम के अलावा कुछ नहीं करते हो। हकीकत है, कई चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पब्लिक डोमेन में मैं बोलना नहीं चाहता। क्या हालात है, किस प्रकार से मैनेज, किस प्रकार से क्या होता है। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा इसी आस में बैठे हैं कि सरकार जिस प्रकार से इन 12 राज्यों में भर्ती की जाती है, जिसका नाम कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी रखता है, कोई खंड शिक्षा अधिकारी, कोई उप शिक्षा अधिकारी, कोई कार्यक्रम पदाधिकारी, कोई सहायक शिक्षा अधिकारी, कोई पदाधिकारी, पद का नाम अलग अलग, कोई डायरेक्ट जिला शिक्षा अधिकारी रख लेता है। लेकिन उनका 12 राज्यों का अध्ययन आपकी स्क्रीन पर आपने देखा भी है। उस आधार पर क्यों न राजस्थान में की जाए, और बीजेपी शासित राज्यों में इस प्रकार से भर्ती हो रही है।
युवाओं की काफी मांग है और इस मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो हालात जो स्कूलों के हुए उसके लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि निगरानी इंस्पेक्शन उन्हीं के हाथ में है। चाहे बिल्डिंग हो, चाहे उनके स्कूल का बिल्डिंग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के टीचिंग तक का पूरे स्टाफ, सारी जिम्मेदारी के लिए वो सारे जिम्मेदार। इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती होनी चाहिए। जब वो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? एक आरजेएस डायरेक्ट बन सकता है बिना किसी अनुभव के, और वो फैसले देता है कानून के दलीलों को, तो ये क्यों नहीं? क्या अनुभव की जरूरत? एक डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, जो प्रदेश को चला सकता है, जो देश को चला सकता है, वो जिला शिक्षा अधिकारी डायरेक्ट एग्जाम में इंटरव्यू देकर के नहीं बन सकता। वो चलो चुनाव की प्रक्रिया, लेकिन बन तो सकता है। काफी अहम सवाल है, तथ्यात्मक है, लोगों में काफी आक्रोश है बेरोजगार युवाओं कि इस भर्ती को आरएस के माध्यम से की जानी चाहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।